हेलो एंड वेलकम। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदायूं, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री और इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस रिफ्रेशर कोर्स प्रतिभागी के रूप में, सेमिनार प्रेजेंटेशन के रूप में जो मेरी अपनी चॉइस प्रोवाइड कराई गई है कि आप अपनी चॉइस से एक फर्स्ट सेमिनार प्रेजेंटेशन करेंगे, तो उसके लिए उपस्थित हूँ। मेरा टॉपिक है आज का हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ और आज के समय में बड़ा रेलिवेंट भी है, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कॉपरेशन ये जो प्रजातांत्रिक सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ हम अपनी बातें रख सकते हैं। जो जेन्युइन हमारे अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनको देखते हुए अपनी बात रखने का हमें अधिकार है, राइट है। और ये पूरी संघर्षमय कहानी के माध्यम से ही हमें ये स्वतंत्रता मिली, अधिकार मिला, और उन्हीं को महत्व देते हुए संविधान में भी इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात या आपके हिसाब से आपके अधिकारों का दमन किया जा रहा है, आपके जो कर्तव्य हैं उनके साथ साथ में जो मौलिक अधिकार हैं उनका अगर वायलेशन हो रहा है, तो उसको सुधारने के लिए, उनको बताने के लिए आप एक माध्यम आंदोलन का है, इसके माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हैं। तो उसी के तहत जो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, स्वराज दिलाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया था, एक पहल की थी, उसी को असहयोग आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के समय या असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, क्या कारण थे इसके, तो बहुत सी सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि असहयोग आंदोलन का पर्टिकुलर कोई एक रीज़न अगर हम देखें तो नहीं था। जैसा कि महात्मा गांधी वापस आए, पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया, घूमा और जानने की कोशिश की कि क्या ऐसे रीज़न हैं, क्या ऐसे कारण हैं जो लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख जो समस्या थी कि अंग्रेजों से रियायतों की बात करना, कि शुरुआती दौर में, इनिशियल स्टेज में तमाम ऐसी शुरुआती बातें की गई थी कि बहुत सारी रियायतें उनके माध्यम से मिल जाएं। अंग्रेजों ने ये आश्वासन भी दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये आश्वासन भी दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, समाप्ति के बाद, हम तमाम तरह की रियायतें, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, कि तमाम हम सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वो चीज़ें एक्चुअल में हुई नहीं। उसी बीच में घटना होती है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ही जो टर्की के खलीफा थे, उनके मुद्दों को लेकर संधि की जो शर्तें उन पर थोपी गई थी, उनको आधार बनाकर भारत में 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा शुरुआत होती है खिलाफत मूवमेंट की, तो वो एक मौका देखते हैं गांधी जी कि अगर मुस्लिम समुदाय अंग्रेजों के खिलाफत शुरू कर रहा है, तो क्यों ना ये हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। भली बात जान चुके थे अब तक कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा भारत को स्वशासन या भारत को बहुत ज़्यादा सुविधाएं देने के पक्ष में है नहीं। तो उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। असहयोग आंदोलन का आह्वान किया कि जितने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे, वो नेता थे, उनको उन्होंने मना लिया कि ये एक मूवमेंट हम खिलाफत मूवमेंट के साथ में शुरू करेंगे, जो कि अंग्रेज नीतियों, अंग्रेजों की जितनी पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ होगा। अभी तक जो कांग्रेस का ध्येय था, उद्देश्य था, वो केवल ये था कि हम अंग्रेजी शासनकाल के अंतर्गत ही सुविधाएं हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो उद्देश्य ये हो गया कि हम स्वाधीनता हासिल करने का प्रयास करेंगे, स्वशासन हासिल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि अंग्रेज भारत में शासन इसलिए स्थापित करने में सफल हो पाए कि उनको हमने सहयोग प्रदान किया, उनको हमने कॉपरेशन प्रदान किया। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये आंदोलन लॉन्च किया स्वशासन की प्राप्ति के लिए, जिसके उद्देश्य ये थे कि इस आंदोलन के तहत क्या करना था। अगर स्टूडेंट अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो उन्हें अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार कर देना था, उन्हें पढ़ना नहीं था, उन्हें स्कूलों से अपने आप को अलग कर लेना था कि नहीं, हम अंग्रेजी शिक्षा मिल रही है, अंग्रेजी जो स्कूल है उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। अगर अंग्रेजों के यहाँ
कोर्ट में, कचहरी में लोग अगर सेवाएं दे रहे हैं, लोग ऑफिसर्स के रूप में मौजूद हैं या किसी तरह की सेवाएं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस सर्विसेज से भी अपने आप को अलग कर लेना था। जो उपाधियां लोगों को प्रदान की गई थी उनको भी वापस कर देना था। तमाम इस तरह के इनिशिएटिव थे जो इस आंदोलन के तहत लोगों को अडॉप्ट करने थे। उनको इस आंदोलन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये आंदोलन धीरे धीरे शुरुआती दौर से लेकर एक धीरे धीरे समय के साथ एक बढ़ता चला गया, इसका स्कोप बढ़ता चला गया, इसका एरिया बढ़ता चला गया, दायरा इसका बढ़ता चला गया। पहले अगर शहरों तक सीमित था, फिर धीरे धीरे इसकी पहुंच गांव तक होने लगी। तमाम इस तरह के हुए कि लोगों ने, छात्रों ने, स्टूडेंट ने स्कूलों का त्याग कर दिया, वकीलों ने कोर्ट कचहरी का त्याग कर दिया, जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे अंग्रेजी वस्त्रों का त्याग कर दिया गया। तो तमाम तरह से ये आंदोलन गति पकड़ने लगा। धीरे धीरे ये बहुत एक तीव्र मूवमेंट पे पहुंच गया। अंग्रेजी कार्य में सहयोग नहीं करना था, सरकार की जो नीतियां थी उनमें सहयोग नहीं करना था, लेकिन इन सबके केंद्र बिंदु में था अहिंसा के माध्यम से, कि हमें कोई हिंसा नहीं करनी है, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, हमें किसी तरह की कोई मारपीट नहीं करनी है, हमें विरोध करना है किस तरह से, अहिंसा के माध्यम से। ठीक है कि हम आपका विरोध करेंगे लेकिन हम किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे। आप हमारे एक गाल पे मारेंगे तो हम बदले में क्या करेंगे, दूसरा गाल कर देंगे। हम हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम काउंटर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन वो एक घटना होती है, गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है, वहां पे क्या होता है कि इस आंदोलन को दबाने के लिए जब पुलिस थोड़ा बल प्रयोग करती है तो लोग उसके खिलाफ क्या करते थे कि उस पुलिस चौकी में, चौरी चौरा जो पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा देते हैं। उसमें कई देसी और विदेशी अंग्रेज अधिकारी, पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और उस घटना से रुष्ट होकर, उस घटना से निराश होकर गांधी जी इस आंदोलन को वापस करने का फैसला करते हैं। हालांकि बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स ने उनसे आंदोलन वापस न करने की अपील की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा भी था कि जब आंदोलन अपनी चरम परिणति पर था, चरम उत्साह पर था, उस समय गांधी जी को आंदोलन वापस नहीं करना था। लेकिन गांधी जी हमेशा विश्वास करते थे सत्य और अहिंसा में। और इसके लिए भारत में जो मूवमेंट शुरू कर रहे थे, इनके लिए उनका सबसे बड़ा मंत्र क्या था, अहिंसा, सत्याग्रह और अहिंसा। सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से ही वो भारत को आजादी दिलाना, भारत को चाहे वो विदेशी दास्ता से आजादी दिलाने की हो या किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करना हो, आप सत्य और अहिंसा से ही करेंगे। तो क्योंकि ये लिमिटेशन है, 5 मिनट से ज्यादा हम इसको कवर नहीं कर सकते हैं। होपफुली कि मैं अपने इस उद्देश्य में सफल हो गया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।